पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव, छात्र संघ चुनाव लगभग शांत हो चुका, नतीजे आ गए, जिसको सचिव, महासचिव, संयुक्त सचिव, अध्यक्ष जो छात्र संघ के पदाधिकारी की घोषणा होनी थी वो हो गई। लगभग 24,000 लोग इसमें शिरकत होते हैं, लेकिन इसकी नज़र पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ती है और इसके नतीजे कुछ इस प्रकार रहे कि 5 में से 4 पद पे छात्र जदयू ने कब्जा किया और वहीं 1 पद पे महासचिव के पद पर आभा विप के प्रत्याशी विपुल कुमार ने जीत दर्ज किया। अभी हमारे साथ विपुल जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिथ्य रहता है कि जो छात्र नेता होता है वो छात्र नहीं होता है, लेकिन मैंने आया तो देखा कि आप यहाँ क्लास कर रहे थे। बिल्कुल, आप छात्र हैं? बिल्कुल, पहले हम छात्र हैं, फिर बाद में छात्र नेता हैं। अच्छा, तो यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं ना? रेगुलर क्लास करते आप हैं। यूजी कहाँ से किए थे? बीएन कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट। यूजी बीएन कॉलेज से, आप पीजी आप दरभंगा हाउस से कर रहे थे। ये दरभंगा हाउस का ये छत है जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है। पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए पीजी की पढ़ाई यहीं होती है और दरभंगा हाउस में इनका इंग्लिश का पीजी का पढ़ाई चल रहा था। अभी ये पीजी का पढ़ाई कर रहे थे। चुनाव के लिए ही एडमिशन कराए थे या फिर पढ़ने के लिए एडमिशन कराए थे? एडमिशन तो लिए थे पढ़ाई के लिए। नहीं, सच सच बताइएगा, चुनाव लड़ने के लिए एडमिशन कराए थे क्या? जैसे चुनाव 2019 में हम एडमिशन लिए थे, उसमें चुनाव हुआ, तो उसके बाद चुनाव हुआ था। उसके बाद फिर चुनाव नहीं हुआ, फिर अभी जस्ट चुनाव हुआ है तो एडमिशन यहाँ लिए थे। तो उस समय से तैयारी में लग गए होंगे 2019 से? हाँ, डे फर्स्ट से हम लोग मतलब कैंपस में एक्टिव थे, चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन यूपी के माध्यम से काम कर रहे थे। तो यानी लगता होगा कि अब चुनाव होगा, तो फिर कोविड आ गया तो चुनाव बंद हो गया। हाँ बिल्कुल, बंद तो हो गया था, लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे थे। संगठन का, जिस संगठन समाज विद्यार्थी परिषद, उसका ध्येय होता है कि 365 दिन कैंपस में काम करना, चुनाव हो या ना हो। और संगठन ने मौका दिया चुनाव लड़ने के, चुनाव लड़े और जीते भी। अच्छा, जीतने के बाद लग रहा है कि कोई दूसरी पार्टी से भी ऑफर? ना, ऐसा कोई ऑफर नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद का हूँ और उसी में रहूँगा। अच्छा, कोई ऑफर नहीं आया है और मन भी नहीं है इधर उधर जाने का? नहीं, ऑफर से लोग बातचीत होती है, लेकिन मन बनाए हैं क्या? ना, कभी नहीं। ऐसा विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो आपने एजेंडा उठाया था, अभी तो ओथ सेरेमनी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण होना बाकी है। क्या लग रहा है कि जो मुद्दे आपने उठाए थे उस मुद्दों पर किस तरीके से काम कीजिएगा? हमने जिस मुद्दे को उठाया था उस मुद्दे को लेकर हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं, बीच में उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं और उस विभाग से संबंधित अधिकारी से बात कर रहे हैं किस तरह से मतलब काम को हो सकता है, और उस पर लगातार बात करके हम लोग जब ओथ हम लोग का हो जाएगा 1 दिसंबर को होने वाला है, उसके बाद जो छात्र संघ के माध्यम से, जो भी कोर्स छात्र संघ का है, प्रयास करेंगे उस माध्यम से, और नहीं तो विश्वविद्यालय के फंड से हम लोग प्रयास करेंगे काम हो जाए। अच्छा, जो काम होने वाले हैं, मुद्दे की बात करें तो मुद्दों की कमी नहीं है पटना यूनिवर्सिटी में, चूँकि समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? किन किन मुद्दों पर? हमारी प्रायोरिटी है कि पटना विश्वविद्यालय में अभी CBCS प्रारंभ किया गया है यूजी में, तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज उसमें 2-2, 3-3 सेट डिपार्टमेंट का बुक्स अवेलेबल किया जाए। अच्छा, मेन स्ट्रीम का जो पॉलिटिक्स होता है उसमें तो टिकट को लेकर के भी, टिकट के लिए भी पैसा देना होता है, या अगर टिकट कैंडिडेट को मिलता है तो उसके बाद कहा जाता है कि पार्टी भी फंड भेजती है, फिर इस पर क्या होता है? टिकट के लिए भी कुछ देना होता है इंटरनली? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको देना पड़ा है कि नहीं देना? हमको नहीं देना पड़ा। विद्यार्थी परिषद किसी भी कार्यकर्ता से पैसा नहीं देता। एक चीज़ और सुनते हैं कि पद पे, टिकट पे जो कैंडिडेट उतारते हैं उसके बाद उम्मीदवार के लिए पैसे के लिफाफे या बंडल भेजे जाते हैं ताकि चुनाव में जीत दर्ज कराए। क्या विपुल को पैसा भेजा गया था? ना, हमको तो नहीं पैसा भेजा गया था। सबसे कम पोस्टर मेरा था, सबसे कम प्रचार हम किए थे। हम छात्रों के बीच में थे, हमारा नाम छात्रों के बीच में था, हमारा काम छात्रों के बीच में था। मतलब पैसे का जो लेन देन कहते हैं, पैसे का जो बोलबाला कहते हैं, वो विपुल ने कहीं नहीं देखा? नहीं। अच्छा, लिंगदो कमेटी की सिफारिश कहती है कि छात्र संघ चुनाव में 5,000 रुपये जो है सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार के लिए खर्च की तय की गई है। आप दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, क्या सही में 5,000 तक खर्च लोग करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं? लोग तो यहाँ 1-1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 1-1 करोड़ खर्च हो रहा है? अरे वाह, धनबल पे लोग चुनाव जीते हैं, बताने की जरूरत किसी को नहीं है। तो जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है उसकी कहें कि सर धज्जियाँ उड़ती है? बिल्कुल धज्जियाँ उड़ती है। ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वैसे उम्मीदवार का जो जीते हैं उनका भी खत्म किया जाए। अच्छा, तो ये तो छात्रों की जो बात होती है, मेन स्ट्रीम की बात, हमने कहा कि मेन स्ट्रीम में किस प्रकार से राजनीति का जो है गलत दिशा में भटक गया है, उसका कहीं ना कहीं बिखराव छात्र राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि देख रहे हैं छात्र राजनीति में जो मेन स्ट्रीम के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो छात्र राजनीति में आके यहाँ छात्रों के बीच में, जबकि उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए था, तो छात्र शासन चुनाव में आके हम भाषण दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैसे लोगों को देखिए, छात्रों ने बाहर किया, कैंपस से बाहर किया, 0 पे आउट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखा कि
आप जिस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उसी एक ज़माना था जब यहाँ पे संयुक्त सचिव पे ही शायद आपके महासचिव पे ही आपके पुराने अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा यहाँ से जीते थे। तो आगे चल कर के हम विपुल में ये संभावनाएं तलाश है कि भारतीय जनता पार्टी में मेन स्ट्रीम के रूप में आगे की राजनीति दिखाई दे। विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं, संगठन जहां हमको लगाएगा हम काम करेंगे। लेकिन मुस्कुराहट बता रही है कि है, आगे की आकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, छात्र राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर छात्र राजनीति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद आपका, के लिए आया और इस तरह का बाइट का आयोजन किया। तो ये विपुल है, महासचिव पद पे इन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी और चुनाव जीता भी। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।